साथियों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल ABN न्यूज भारत। साथियों, जब जब मैंने पुरानी पेंशन योजना का किस्सा उठाया है, कुछ लोगों को काफ़ी दर्द हुआ है। वो कौन लोग हैं ये मुझे भी नहीं आज तक पता लगा। पुरानी पेंशन योजना के लिए हमने जितनी भी आवाज़ें लगातार उठाई हैं, कुछ लोग कमेंट्स ये भी करते हैं कि आप जो वीडियो बनाते हैं बरगलाने का काम करते हैं। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि मैं भाई जिस प्रकार की वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं, जो बताने का प्रयास करता हूं, हर संभव वो प्रयास करता हूं जिससे कि कर्मचारी वर्ग जागरूक रह सके। ऐसा किसी सरकारों ने हमारे साथ अभी कोई बर्ताव नहीं किया है कि हमें पुरानी पेंशन योजना के लिए कुछ संशोधन देने के बारे में बात की हो। अब उसमें सबसे बड़ा खास और सबसे बड़ा पॉइंट निकलता है कि पुरानी पेंशन योजना के लिए जो लगातार कर्मचारी कमेंट्स करते हैं कि वोट फॉर OPS और उसी के अकॉर्डिंग हमें पुरानी पेंशन योजना मिलनी चाहिए। तो आखिर वे कर्मचारी ऐसा कमेंट्स क्यों करते हैं? क्या उन कर्मचारियों को केवल अपने लिए पुरानी पेंशन योजना चाहिए या वो पूरे देश के लिए लागू करना चाहते हैं? आखिर वे कर्मचारी अपने लिए जो कमेंट्स करते हैं वो पूरे देश के लिए ही तो करते हैं। उन कर्मचारियों ने केवल अपने लिए या अपने परिवार या अपने सम्मान के लिए केवल वोट फॉर OPS का एक मुहिम नहीं चलाया है, उन्होंने पूरे संपूर्ण देश को एक साथ लेकर चलने का प्रयास किया है। और जितने भी लोगों ने इसकी आवाज उठाई कि वोट फॉर OPS पुरानी पेंशन योजना हमको मिलनी चाहिए, उस पर सभी अपनी राजनीतिक पार्टियां कुछ ना कुछ देने का प्रयास करती रहती हैं। जैसे कि आपने अभी देखा होगा, जब चुनाव शुरू हुए तो सभी के घोषणा पत्र भी शामिल हुए। उसमें लगातार ये बातें लगातार उठती रही। न्यूज चैनल, बड़े बड़े न्यूज चैनल ने कभी भी ये आपको दिखाने का प्रयास नहीं किया कि आप जो है पुरानी पेंशन योजना किस प्रकार से ले पाएंगे। जहां तक भी किया कर्मचारियों ने किया, जहां तक भी धरना प्रदर्शन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो या अपनी आवाज जो उठाई वो सभी कर्मचारियों ने अपनी तरफ से उठाई। तो उसमें कभी भी ऐसा बताने का प्रयास नहीं किया गया किसी भी न्यूज चैनल के द्वारा कि अब जो है पुरानी पेंशन वो पार्टी आपको देने वाली है। क्या बताने का प्रयास किया गया? आपको केवल उतना बताने का प्रयास किया गया कि अब जो है वहां पर उस पार्टी ने या उस पार्टी के मुखिया ने पेंशन के बारे में ये बात कही। जितनी भी बातें अभी तक राजनीतिक पार्टियों ने हमारे बारे में की हैं, यानी कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर की हैं, उसमें कोई ऐसा अगर आपको सवाल लगा हो या आपने सवाल किया, उन्होंने कोई ऐसा जवाब दिया हो तो आप वीडियो में कमेंट्स करना, क्योंकि मैं सारी डिबेट देखता हूं और सारी की सारी वे बातें बताने का और जताने का प्रयास करता हूं। उसके बाद एक चीज तो कही है, अगर केंद्र सरकार की बात करते हैं, एक चीज कही है कि उन्होंने ये कहा कि जो पेंशन धारक 2006 के बाद रिटायर हुए हैं तो उन्हें 1995 से और 2006 के बीच रिटायर हुए, तो उन्हें केवल इतना करना है, जो आप रिटायर हो चुके हैं और आपने जो NPS के अकॉर्डिंग अपना पैसा लिया है तो वो पैसा आपको सारा का सारा जमा करना होगा। और मैंने उस पर सवाल उठाया था, मैंने उसमें कहा था स्पेशल के कर्मचारियों के लिए ऐसी सिचुएशन आखिर सरकार ने रखी क्यों है, जबकि सरकार को ये पता है कि जिसने भी पैसा लिया है उस पैसे का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ है, अपने भविष्य को लिए इस्तेमाल किया है। पेंशन का जो पैसा था किसी ने अपने बच्चों की शादी में लगाया है, किसने अपने बच्चों की एजुकेशन में लगाया है, या किसने प्लॉट वगैरह कुछ भी लिया हो, लेकिन वो उस पैसे को इस्तेमाल किया है। पेंशन योजना का जो पैसा था NPS का बेशक, तो उस पैसे को इस्तेमाल किया है। अगर सरकार को ये कंडीशन रखनी थी तो उस समय की जो सिचुएशन सरकार की थी तो ये बात पहले ही क्लियर कर देनी चाहिए थी कि हम जो आपको पेंशन योजना दे रहे हैं तो उसमें आपको ये शर्तों के तहत पेंशन दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको पहले ही टिक मार्क कर लिया जाता है कि आप जो है पेंशन योजना कौन सी लेने वाले हैं। या पुरानी पेंशन योजना तो हमें संघर्ष के बाद मिल सकती है, लेकिन आप जो है अब आप पुरानी पेंशन योजना ही नहीं NPS के तहत अपनी जॉब कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप सभी सिचुएशन क्रिएट करे हुए हैं, यानी कि जो आप जॉब कर रहे हैं आज के समय में, जो जॉब कर रहे हैं वो उन सभी की बातें लागू होती हैं। तो आखिर ऐसे सवाल या ऐसे जो क्वेश्चन हैं उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या उन सवाल का कोई मोटिव निकलता है कि पुरानी पेंशन योजना हम आपको जब देंगे जब आप जो NPS के तहत जो पैसा हमने दिया है वो आप वापस कर देंगे? तो आखिर इतना पैसा जो है किसी भी कर्मचारी के पास रुकेगा क्यों? आखिर वो इतना पैसा अगर देने के बावजूद सरकार ने NPS देने के बावजूद सरकार ने पुरानी पेंशन योजना नहीं दी, तब वो कर्मचारी क्या करेगा?
आखिर सरकार उस पर एक कंडीशन और रख सकती है कि आपने अपना पैसा जमा कर दिया, अब कुछ टाइम बाद आपको जो पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब मैं बात करता हूं राजस्थान की, जब मैं बात करता हूं पंजाब की, या जब मैं बात करता हूं जिन राज्यों में मिल रही है उन राज्यों की बात करता हूं, तो उन राज्यों में भी कर्मचारियों की स्थिति दयनीय है। पंजाब सरकार ने भी कहा है 2022 से लगातार उन्होंने उनके कर्मचारी आवाज उठाते हैं कि अब हमारा पेंशन का जो मुद्दा है वो 2 साल हो चुके हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पर, तो उन कर्मचारियों को आखिर पेंशन क्यों नहीं दी गई। जो ये सवाल उठाते हैं कि पुरानी पेंशन योजना उस राज्य में लागू है, तो मैं उन्हीं राज्यों पर सवाल उठाता हूं कि पुरानी पेंशन योजना आखिर जो कहते हैं आपके राजस्थान में लागू है या फिर पंजाब में लागू है या किस राज्य में लागू है, तो आखिर पंजाब के कर्मचारी जो हैं अपने घरों के बाहर पोस्टर क्यों लगाए हुए हैं कि कोई भी पार्टी हमारा जो वोट लेने के लिए न आए जब तक पुरानी पेंशन योजना का जो किस्सा है वो सोल्व ना हो। तो कर्मचारी को अगर 2 साल तक लगातार पेंशन नहीं मिलेगी तो वो आखिर क्या करेगा। आप इस पर सवाल कितने सारे निकलते हैं, कितने सारे ऐसे मुद्दे निकलते हैं, कितने सारे ऐसे सवाल खड़े होते हैं। राजस्थान सरकार पे भी सवाल उठे हैं, काफी सवाल उठे हैं। जब से वहां पर जो है कांग्रेस का जो शासन था वो खत्म हुआ, कांग्रेस के जो मंत्री थे उन्होंने भी कर्मचारियों पर ही सवाल उठाया कि कर्मचारी वर्ग ने हमारा साथ नहीं दिया। तो मैंने उस पर भी सवाल उठाया था कि आखिरकार जो पुरानी पेंशन योजना को तहत आप पेंशन दे पा रहे थे, तो जो पूरा राज्य था, राजस्थान राज्य था, उसमें केवल कर्मचारियों ने अपना जो वोट है वो उस पार्टी को दिया जो जीत सकती है, यानी कि बीजेपी को शासन में लाने के लिए उन्होंने प्रयासरत अपना जो वोट किया। तो उसमें गलती फिर भी उस नेताओं की मान सकते हैं कि आप, उन्होंने कहा राजस्थान के अंदर कि पुरानी पेंशन योजना का जो किस्सा था वो अहम किस्सा नहीं था, इस वजह से जो कांग्रेस की सरकार है वो राजस्थान में नहीं बन पाई। आखिर कितने सारे मुद्दे हो सकते हैं इस एक राज्य के लिए, एक गांव के लिए, एक शहर के लिए, कितने सारे मुद्दे हो सकते हैं। एक शहर का मेयर तक चेंज हो सकता है, क्या एक पूरा राज्य इस चीज को नहीं जान सकता कि अब हमारे लिए कौन बेनिफिट वाला काम कर रहा है, कौन हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। आप एक मान लीजिए, छोटी सी बात लेकर चलते हैं, अगर एक ग्राम प्रधान अगर किसी के लिए समस्या का समाधान नहीं कर सकता तो अगली बार वो जनता उसे आखिर क्यों चुनेगी। तो ऐसा भी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। ये आप किसी को क्लियरिटी नहीं दे सकते कि आपने जो केवल कर्मचारियों को दोष दिया कि कर्मचारियों ने वहां पर हमें चुनाव हरवा दिया। जब बात हम आपसे हक और अधिकार की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसे पीछे धकेलने का प्रयास करते हैं। जब बात हम पूरे देश के लेकर करते हैं तो उसमें ये बताने का प्रयास किया जाता है कि हम कर्मचारियों को भी कुछ नहीं देने वाले, उसमें कर्मचारियों को केवल और केवल एनपीएस देने वाले हैं। लगातार कर्मचारी वर्ग ये आवाज उठा उठा के थक चुके हैं कि पुरानी पेंशन योजना आखिर किस प्रकार हम ले सकते हैं। मैं कहता हूं कि पुरानी पेंशन योजना के बारे में जो भी आपकी सही राय हो वो आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। और लगातार मैं ये आवाजें उठाता रहूं, लगातार ये बोलने का प्रयास करता रहूं, लगातार मैंने उन सभी के टॉपिक या उन सभी के कमेंट्स लेने का प्रयास किया है जो वीडियो में अच्छी खासी कमेंट्स करते हैं। कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि आज एक फैमिली मेंबर की तरह रेगुलरली इस चीज को दोहराने का प्रयास करते हैं या रेगुलर उस चीज को बताने का प्रयास करते हैं। तो आप केवल हम हमेशा आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि आप जो है वीडियो में कमेंट्स मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो में कमेंट्स मत कीजिए, लेकिन आप जो कमेंट्स करते हैं लोग उनके कमेंट्स को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, इतना आप कार्य कर सकते हैं ताकि इस चीज से हमारी जो आवाज है, हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं है जिससे कि देश में ऐसा कोई माहौल क्रिएट हो, ऐसा कुछ नहीं है। केवल सिंपल तरीका है, सिंपल मांग है हमारी कि पुरानी पेंशन योजना लागू कर दे। जो लोग ये दावा करते हैं, जो लोग ये अपना दावा पेश करते हैं कि पुरानी पेंशन योजना आज हम आपको दे सकते हैं, आखिर उनकी सरकार नहीं रही है, आप ये सवाल का जवाब दे सकते हैं। आपका मत सही है कि आप किसको वोट देंगे, कौन राज्य का राज्यपाल बनेगा, कौन स्टेट का मंत्री बनेगा, कौन इस देश का पीएम बनेगा, वो जनता पर डिपेंड करते हैं। जनता इस देश में कुछ भी कर सकती है, लेकिन सवाल इसमें सबसे बड़ा खड़ा होता है कि जो पार्टियां आज आपको झांसा दे रही हैं कि हम आपको पुरानी पेंशन योजना देंगे, अगर उन्होंने लगातार 2014 से पहले, 2003 से लेकर 2014 से पहले उन लोगों ने ही शासन किया है, तो आखिर आज कर्मचारी वर्ग उन पर कैसे विश्वास कर ले। मैं किसी एक पार्टी का पक्ष कभी नहीं लेता। जिस भी मंत्री परिषद की अगर आप बात करते हैं तो उसमें सभी के लिए पैसा है। देश का करोड़ों रुपए का कर्जा माफ हो जाता है,
अरबपतियों का करोड़ों रुपए का जो कर्जा है वो माफ हो जाता है। लेकिन जब बात देश के वीर जवानों या उन वीर जवानों की घर वालों या परिवार की आती है तो कहीं ना कहीं सरकार जो है, सभी सरकारों की बात कर रहा हूँ, पक्ष विपक्ष सबकी बात कर रहा हूँ, तो वे अपने जो है हाथ पीछे से फोड़ने से नहीं कतराते। जब भी किसी के पास जाने का ऐसा मौका मिले तो उसका सम्मान करें, उसका हक और अधिकार उसको देने की कोशिश करें, ताकि इस देश का नाम कहीं ना कहीं इस चीज़ में भी अव्वल नंबर पर आए। 127वें नंबर पर हमारा पेंशन के मामले में आज हमारा देश है। आप गूगल पर सर्च करके देख लेना कि हमारी जो स्थिति है पेंशन को लेकर, या उन बुजुर्गों की जो पेंशन को लेकर स्थिति है। आप जानते हैं कि एनपीएस के तहत किसको, कर्मचारी को कितना पैसा मिलता है। अब मैं आपको बताऊंगा नहीं कि कितना मिलता है, आप वीडियो में जाकर कमेंट्स चेक करना, बस इतना कर सकते हैं कि वीडियो में जाएं, कमेंट्स चेक करें, उसको देखें, फिर आगे वीडियो में कमेंट्स करें, या इस वीडियो में ही देख लेना किस प्रकार से कमेंट्स आने वाले हैं। उन सभी का सम्मान करें जो वीडियो में कमेंट्स करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं और चैनल सब्सक्राइब करते हैं। लगातार मैं ये बातें उठाता रहूंगा। इस वीडियो में ऐसे कुछ कमेंट्स आने वाले हैं कि आप जो कोई टॉपिक नहीं रहता आपके पास, लगातार उस चीज़ को दोहराने का प्रयास करते हैं। मैं लगातार उस चीज़ को दोहराने का प्रयास जब तक करूंगा जब तक कर्मचारी जागरूक ना हो जाए। और तकरीबन मान लीजिए इस देश के अंदर 67 लाख से ज़्यादा वो पेंशनर हैं जो एनपीएस से रिटायर हो चुके हैं और जो जीवित हैं। लेकिन मैं उन सभी से सवाल करना चाहता हूं कि मैं जो आपके लिए आवाज़ उठाता हूं क्या वो गलत है? क्या उस चीज़ का फर्क आप पर नहीं पड़ता कि हम कर्मचारी वर्ग पेंशन योजना कैसे ले सकते हैं? आप वीडियो देखते हैं, अच्छी बात है, वीडियो को शेयर भी करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन चैनल सब्सक्राइब भी करना उतना ही जरूरी है जितना कि आपको पुरानी पेंशन के लिए, वोट फॉर ओपीएस के लिए आवाज़ उठाना जरूरी है। आप किसी भी पार्टी को वोट कीजिए, लेकिन वोट जरूर करना, देश हित में वोट जरूर करें। पुरानी पेंशन योजना को लेकर करें, देश हित में करें, या किसी भी प्रकार से आप मान सकते हैं कि पुरानी पेंशन योजना और देश हित में जो कार्य अब जो होने वाला है उसको लेकर कहीं ना कहीं 4 जून को एक अहम फैसला होने वाला है। और ये बात आप सभी जानते हैं कि देश हित में या पुरानी पेंशन योजना को लेकर कौन पार्टी हमारे साथ रह सकती है, कौन पार्टी हमारे साथ नहीं रह सकती, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपसे फिर एक बात कहूंगा कि इस देश को, संविधान को बचाने के लिए आपको वोट जरूर करना चाहिए। साथियों, इतनी छोटी बात को विराम देता हूं, यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं ये चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वो आपकी जिम्मेदारी है, ताकि हमारी जो छोटी छोटी आवाज़ें जो होती हैं, यानी कि आप जो जैसे वीडियो में कमेंट्स करते हैं तो लगातार वे बातें उठ सकें। लगातार उस चीज़ को शेयर करने से क्या होगा, लगातार आप एक चीज़ को मान लीजिए कि कोई एक चयन प्रक्रिया हमारी चल जाएगी तो उस चीज़ को बहुत फर्क पड़ेगा। जिसको भी आप वीडियो शेयर करें उनसे कहें, फ़ोन करके स्पेशल कहें कि मैंने आपको वीडियो शेयर की है, व्हाट्सएप पर शेयर की है या फेसबुक पर आप शेयर कर सकते हैं, कहीं भी आप सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। तो उनसे कहें कि वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि हमारी आवाज़ कहीं ना कहीं उन लोगों तक जा सके जिनके लिए हमने दिन रात मेहनत की है या देश के लिए सेवा की है। चलिए साथियों, नमस्कार, मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।